26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अडॉप्ट कर लिया गया। तब भी हमारी संविधान सभा एक इंटरिम पार्लियामेंट के तौर पर काम करती रही। इसमें एक इंटरिम कैबिनेट भी थी, जिसका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इसके बाद 25 जनवरी 1950 को हमारे चुनाव आयोग की स्थापना की गई। इसके लगभग 2 महीने बाद 21 मार्च 1950 को इंडियन सिविल सर्विस अधिकारी और पश्चिम बंगाल के पूर्व चीफ सेक्रेटरी सुकुमार सेन को चुनाव आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और इसके लगभग 1 महीने बाद 19 अप्रैल 1950 को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को लाया गया। इसके जस्ट बाद पंडित नेहरू द्वारा यह अनाउंस कर दिया जाता है कि अगली वसंत ऋतु में यानी कि फरवरी मार्च 1951 में हमारे देश में पहले चुनाव होंगे। पंडित नेहरू इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेट नहीं करना चाहते थे और चाहते थे कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो। लेकिन यहाँ पर चुनाव आयोग के लिए काम आसान नहीं था, क्योंकि ना ही चुनाव आयोग को, ना ही सरकार को और ना ही देश की जनता को चुनाव का कोई एक्सपीरियंस था। हमारे देश के आजाद होने और संविधान के लागू होने के साथ ही सभी वयस्क लोगों को वोटिंग का अधिकार दे दिया गया। हमारे देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया, यानी कि 21 साल के सभी युवा, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या लिंग से बिलोंग करते हो, सभी को अपना वोट देने का अधिकार था। इस समय तक दुनिया के कुछ गिने चुने लोकतांत्रिक देशों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया था। यहाँ तक कि अमेरिका में भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को 1965 में लागू किया गया।